Assalamualaikum, hello dear viewers, this is me Muhammad Asim, and as you know I am delivering a lecture related to health sciences and medical sciences, and today I am presenting the topic about immune system. What is immune system? तो इस टॉपिक में हम पढ़ते हैं, शॉर्ट सी वीडियो में करता हूँ, 10 मिनट की ये वीडियो होगी जिसमें इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि पूरे इम्यून सिस्टम को कवर कर सके, जिसमें इनेट इम्यून सिस्टम भी होगा, इसमें एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम भी होगा। ठीक है, सबसे पहले इम्यून सिस्टम है क्या चीज़। सबको पता होगा कि इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी का वो सिस्टम है जो हमें प्रोटेक्शन देता है, हमें बचाव देता है पैथोजन से। मतलब पैथोजन हम किसको कहते हैं? डिजीज़ काजिंग एजेंट्स, वो एजेंट्स जिसकी वजह से बीमारियां होती हैं, जैसा कि बैक्टीरिया हो सकती है, वायरसेस हो सकते हैं, पैरासाइट्स हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं। तो इन चीज़ों से हमें बचाना, हमें प्रोटेक्शन देना, ये जो सिस्टम होता है बॉडी में उसको इम्यून सिस्टम कहता है। मतलब हमें जरासीमों से बचाने वाला जो सिस्टम अल्लाह ताला ने हमारे बॉडी में पैदा किया है उसको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। अब इस इम्यून सिस्टम को हमने डिवाइड किया है 2 टाइप्स में। एक को हम कहते हैं इनेट इम्यून सिस्टम जो बाय बर्थ होता है, और दूसरे को हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम जिसको हम एडाप्टिव इम्यून सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। इनेट इम्यून सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये इनेट इम्यून सिस्टम जो होता है ये बाय बर्थ होता है, क्योंकि मोस्टली जो ऑर्गन्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं वो बाय बर्थ पैदा हुए होते हैं, तो ये हमें प्रोटेक्शन देता है। तो इसी वजह से ये नेचुरली प्रेजेंट होता है। इनेट इम्यून सिस्टम ये नेचुरली प्रेजेंट होता है। ठीक है, दूसरा जो इसका फीचर है ये नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं इनेट इम्यून सिस्टम में। सबसे पहले इसकी फीचर्स पढ़ते हैं। इनेट इम्यून सिस्टम जो होता है ये नॉन स्पेसिफिक होता है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये कि अगर कोई वायरस आ जाता है, कोई बैक्टीरिया आ जाती है, कोई पैरासाइट आ जाता है, तो सबके अगेंस्ट इनेट इम्यून सिस्टम का मैकेनिज्म या फाइटिंग रिस्पॉन्स वो सेम होता है। ऐसा नहीं होता कि वायरस के अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स आ जाता है और बैक्टीरिया के अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स आ जाता है, सबके अगेंस्ट सेम रिस्पॉन्स होगा। इसके अलावा इनेट इम्यून सिस्टम जो होता है इसमें मेमोरी सेल्स नहीं होते, नो मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल्स का मतलब ये कि कुछ सेल्स हमारे ब्लड में ऐसे बन जाते हैं आफ्टर इन्फेक्शन, जो वो उसी सेल को मेमोराइज करता है। जब सेम एंटीजन दोबारा आ जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम पहले से रेडी हुआ होता है, वो तैयार होता है, तो डायरेक्ट उस पर अटैक करता है और उसे कुछ ही घंटों या कुछ ही दिनों के अंदर अंदर ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो इनेट इम्यून सिस्टम में मेमोरी सेल्स नहीं होती, तो इसका मतलब ये कि अगर कोई पैथोजन आता है, फर्स्ट टाइम वो एनकाउंटर हो जाता है और उसमें 7 दिन लग जाते हैं, लेट्स एज्यूम, तो सेकंड रिस्पॉन्स में भी वही 7 दिन लगेंगे। इसके अगेंस्ट अगर हम पढ़ें तो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम जो है ना ये स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक का मतलब ये कि हर एक पैथोजन के अगेंस्ट से स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होगा। अगर कोई बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये आ जाती है तो इसके अगेंस्ट जो सेल्स बनेंगे वो सिर्फ इसी बैक्टीरिया को ही टारगेट करेगा। या फॉर एग्जांपल अगर कोई वायरस, लेट्स सपोज कोविड-19 आ जाता है, तो कोविड-19 के अगेंस्ट स्पेसिफिक वायरस, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज या स्पेसिफिक सेल्स बनेंगे जो सिर्फ कोविड-19 को ही मारेगा। ठीक है, उसी के साथ ये फाइट करेगा, ये स्पेसिफिक होता है। दूसरी बात है कि इसमें मेमोरी सेल्स होते हैं। मेमोरी सेल्स का मतलब ये कि ये वो सेल्स होते हैं जो मैंने पहले बताया कि ये सेल को मेमोराइज करता है, उसको जान लेता है। अगर वही सेम एंटीजन दोबारा आता है तो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम उसको फौरन या उससे पहले, मतलब जो पहले उसको मारा था 7 दिनों में उसकी डेथ हुई थी, इसको एनकाउंटर किया था, तो सेकेंड रिस्पॉन्स में वो पैथोजन जल्दी एलिमिनेट होगा। अब अगर हम इसकी कंपोनेंट की बात करें तो इनेट इम्यून सिस्टम में क्या आता है? इसमें स्किन आता है। स्किन जो सेबम रिलीज करता है, उस सेबम में कोई एसएलएस सोमन एंजाइम्स होते हैं जो बैक्टीरिया को किल कर देता है। इसके अलावा अगर हम सलेवा की बात करें, सलेवा, तो ये भी इनेट इम्यून सिस्टम में सलेवा आती है, और इसी के अंदर अमीनोग्लोबुलिन ए एंटीबॉडी होती है जो हमें प्रोटेक्शन देता है। इसके अलावा टीयर्स, आंसू जो होते हैं उसमें भी कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो हमें प्रोटेक्शन देता है। इसके अलावा स्टमक एसिड,
जैसा कि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है तो वो बहुत ही एसिडिक होता है, इसकी तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके अंदर बैक्टीरिया, मोस्टली बैक्टीरिया ग्रो नहीं करती, कुछ बैक्टीरिया है जो ग्रो कर सकती हैं, ठीक है, जैसा कि एच पाइलोरी जो पेप्टिक अल्सर काज करता है। इसके अलावा WBCs वाइट ब्लड सेल्स भी हमारे ब्लड में होते हैं जो हमें प्रोटेक्शन देता है। WBCs की अगर हम बात करें तो इसको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं और ये 5 किस्म के सेल्स होते हैं, ठीक है, जैसा कि न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स, एजेनोफिल एंड बेजोफिल। ये 5 किस्म की आर्मी हमारी बॉडी में होती है जो ये हमें प्रोटेक्शन देता है पैथोजन से, ठीक है। न्यूट्रोफिल जो है ना हमें बैक्टीरिया से बचाता है, लिम्फोसाइट्स हमें वायरस से बचाता है, एजिनोफिल हमें पैरासाइट से बचाता है, इसी तरह और भी बहुत मतलब होते हैं पैथोजन जिससे हमें बचाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम की, तो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम में हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, दूसरे को हम कहते हैं एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में हमारे पास 2 टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं हेल्पर टी सेल्स, जो ये भी हमें प्रोटेक्शन देता है बैक्टीरिया वायरसेस से। हेल्पर टी सेल्स को हम CD4 सेल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट, इसी सेल से जो है ना फर्दर एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और फाइनल में एंटीबॉडीज बनते हैं। इसके अलावा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में हमारे पास जो दूसरा सेल होता है उसको हम कहते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, जिसको हम CD8 सेल्स भी कहते हैं क्योंकि ये इसके ऊपर ये मार्कर्स होते हैं, ठीक है। CD8 प्रोटीन ये मार्कर्स होते हैं जिसकी वजह से ये जाना जाता है, ठीक है। ये दोनों भी हमें प्रोटेक्शन देता है पैथोजन से। लेकिन होता क्या है, इनेट इम्यून सिस्टम से एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम वो स्ट्रॉन्ग होता है और उसका जो डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है इनेट इम्यून सिस्टम से, और ये कोशिश करता है कि पैथोजन को ख़त्म कर सके। अगर हम एंटीबॉडीज़ मीडिएटेड की बात करें तो एंटीबॉडी मीडिएटेड जो है ना, एंटीबॉडी स्पेशली वो प्रोटीन होते हैं जो गामा ग्लोबुलिन कहलाते हैं, ठीक है। और ये जिस लिम्फोसाइट से बनते हैं उसको हम कहते हैं बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट से जो है ना प्लाज्मा सेल्स बनते हैं, प्लाज्मा सेल्स, और इसी प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडीज़ बनते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंटीबॉडीज जो है ना ये गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है जिसका शेप Y होता है, इसके 4 चेन्स होते हैं, 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन होते हैं, और इसके भी 5 टाइप्स होते हैं जिसको मैं वर्बली बताता हूँ। अमीनोग्लोबुलिन G IgG जो वाहिद एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है और फीटस को प्रोटेक्शन देता है यूट्रस के अंदर। इसके बाद IgM आता है जो पेंटामर फॉर्म में होता है, मतलब एक एंटीबॉडी के साथ 10 एंटीजन अटैच हो सकते हैं। इसके बाद IgD आता है, ठीक है, जो बी लिम्फोसाइट्स के सरफेस पे अटैच होता है। फिर IgE एंटीबॉडी एंड IgG, IgM, IgD, IgE एंड IgA जो सेक्रीशंस में होते हैं और ये हमें प्रोटेक्शन देता है। तो ये शॉर्ट सा लेक्चर था। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और फर्दर टॉपिक्स को सजेस्ट करें। मैं कोशिश करूंगा कि उसको जल्द से जल्द डिलीवर कर सकूं। थैंक यू सो मच।